नमस्कार, मैं इस समय जिला चित्रकूट के भदेहदू गांव में हूं। देखिए, जिंदगी गुजर गई आशियाना बनाते बनाते, तुम तरस नहीं खाए आशियाना जलाने में इन गरीबों का। मेरे साथ हैं समाज सेवी। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम अवतार यादव है। कहाँ के निवासी? चित्रकूट। सर, आज यहाँ भदेहदू गांव में आए हैं, जो आग पीड़ित हैं उनके पास आए हैं। सर, क्या उद्देश्य था? भाई, मानव सेवा हमारा उद्देश्य है। जी हमको पता लगा जी कि यहाँ लोगों को सारे घर जल गए हैं, जी सामान जल गया है। गज्जू भाई फौजी ने हमको पता दिया, जी तो हम लोग ट्रस्ट के आदमी हैं। जी तो हम अपने ट्रस्ट की ओर से अपने जितने मेम्बरान लोग हैं उन लोगों से सब चंदा करके इनको आटा, दाल, चावल, जी तेल, शक्कर, मसाले, ठंडा पानी के लिए घड़े, कुछ वस्त्र, साड़ियाँ वगैरह देने के लिए आए हैं। जी। हाँ। मेरे साथ हैं फौजी साहब, पूर्व प्रधान हैं। सर, क्या नाम है? मेरा नाम गज्जू प्रसाद फौजी है। मैं पूर्व प्रधान चकौंध हूँ, चकौंध का रहने वाला हूँ। सर, जिस प्रकार से यहाँ आग लगी हुई थी, कई घर प्रभावित हुए हैं, इनके बारे में क्या कहेंगे? और जिस प्रकार से समाज सेवी लगातार यहाँ आ रहे हैं, उनका तो मैं भी बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। पहली बार जब हम इस जगह का रैखी करने के लिए आए थे जी तो हमने सभी घरों में जाके अंदर तक जाकर के देखा इनका कितना बहुत सारा नुकसान हो गया है। प्रकृति से बड़ा कोई नहीं है, प्रकृति का प्रकोप है ये, जो मतलब आग लग गई और घरों में बिल्कुल बिल्कुल मतलब बर्बाद हो गए लोग। तब हम लोगों ने सब जगह इसका प्रचार प्रसार किया। व्यापार मंडल से भी मैंने कहा, तो वो लोग भी यहाँ सामग्री लेके आए देने के लिए। माननीय अपना शासन जो है वो भी आया, उन्होंने भी इनकी मदद की। और हमारी एक संस्था है, भगवान भजना आश्रम के नाम से चलती है, वृंदावन की संस्था है। उससे आज हम इनसे वादा करके गए थे कि हम आएंगे तो कुछ जब दोबारा तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत सामग्री लेके आएंगे आपके लिए। तो क्योंकि ये सब सेठों से थोड़ा थोड़ा मांग करके हमने इकट्ठा किया है और आज हम इनके पास आए हैं इसको देने के लिए कि इनको कुछ ना हो तो कम से कम हम तो लगा ही सकें। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर ये सामान देने के लिए आए हैं। और ये बहुत पीड़ित लोग हैं, यहाँ अगर जितना भी दे दिया जाए कम है, क्योंकि इनका नुकसान बहुत ज़्यादा है। 2-4 साल इनको डेवलप होने में अभी लगेगा। इनका शासन की तरफ से क्या लाभ मिला है? शासन की तरफ से इनको कुछ नगद धनराशि मिली है, जो इनको निफ्ट के द्वारा इनके बैंक अकाउंटों में भेजी गई है। तो किसी को 1,25,000, किसी को 9,000, इस तरह करके थोड़े थोड़े पैसे करके इनको मतलब जो जैसे पात्र था उस तरह इनको मतलब शासन ने दिया है। यहाँ टोटल 32 परिवारों का घर जल गया है। उन 32 परिवारों को सभी को कुछ न कुछ मिला हुआ है। दादाजी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये क्या प्रमाण पत्र हैं? ये प्रमाण पत्र है मेरे सामने, जो जिला प्रशासन द्वारा जारी किए गए हैं। और ये इसमें पात्रता के आधार पर और उनकी क्षति के आकलन के आधार पर राहत राशि का विवरण है। और बताया जाता है कि इनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र हो गया है, या कुछ लोगों का कहना है कि एक को 9,000 मिला है, उसको 1,25,000 मिलना चाहिए, तो बाकी के लिए भी पैसा वो आ जाएगा उनको। और हम लोग यहाँ पर जो है, यहाँ की स्थिति को देख करके हमने अपने मित्रों से सहयोग मांगा। और हम लोग जो है ये कोशिश में थे कि यहाँ के लोगों को कुछ ना कुछ राहत जितनी शक्ति क्षमता है करवाई जाए। तो हमारे मित्र हैं, एक अशोक कुमार चौधरी जी हैं और तमाम मित्र हैं, तो उनसे कह करके हम लोगों ने थोड़ा बहुत जो हट सका है लेके आए हैं। इसमें घरेलू सभी सामान है, तेल है, मसाला है और खाने पीने का है। घड़ा लाए हैं यहाँ पर, चूँकि कोई कुम्हार नहीं है। ठंडे पानी की बहुत आवश्यकता है, लू चल रही है, तो हम लोगों ने ये सोचा है कि भाई इनको राहत पहुँच जाए। मानवीय दृष्टिकोण से हमने ये काम किया है। जी, और गर्मी भी चल रही है। गर्मी भी चल रही है और ऐसे में सभी को सहयोग का हाथ बढ़ाना चाहिए। सभी के सहयोग से ही इनकी भरपाई हो पाएगी। और बताइए क्या? सर, क्या नाम है? मेरा नाम केशव प्रसाद यादव है। मैं जिला न्यायालय में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी रहा हूँ और उसके बाद मैं उपभोक्ता फोरम में मेंबर रहा हूँ।
और इस सेवा से जुड़ा हुआ हूँ अब रिटायरमेंट के बाद। मैं इस समय जिला चित्रकूट के भदेदू में हूँ। जो आग पीड़ित हैं उनके घरों में आए हुए हम दिखाने की कोशिश करेंगे किस प्रकार से वो पीड़ित हैं। गरीबों का घर ये देखिए, यही उनके लिए ताजमहल था और यही उनकी गरीबी की कुटिया थी। अपने गरीबी की दुनिया में बहुत खुश थे और देखिए आग ने ऐसा तांडव मचाया इस गांव में कि कई घर प्रभावित हो गए। दादाजी क्या नाम है आपका? रामराज। कैसे आग लगी है? आग सर ये बहुआ बीनने वाले जो हैं 1 किलोमीटर दूर से आग आई जी। वो जलते जलते 8 बजे लगाई, यहाँ 2 बजे आ गई जी। उसमें किसी का कोई निकाल नहीं पाया, न कुछ, सारा जल गया। कितना नुकसान हुआ होगा आप लोगों को? नुकसान था हमारे सर, न तो कपड़े बचे, ना कोई सामान बचा, ना गल्ला बचा, सब खाक हो गए उसी में। सब खाक? सब। कितने बच्चे हैं आप? बच्चे मेरे 4 हैं। अच्छा, किसी के छोटे छोटे बच्चों तक के लिए 2 वक्त के लिए बदलने के लिए कपड़े नहीं बचे? नहीं बचे सर, जो ना तो कुछ जो खाने के लिए ना खाने, जो शरीर में पहने थे वही पहने थे बस जी। और सब हार में थे, या में से कोई निकाल नहीं पाया कुछ। देखिए अब गरीबों को कब तक उस पटरी में आने तक लग जाए, जीवन उनका उस पटरी तक में आने के लिए कब तक लगता है समय, ये देखने वाली बात होगी। अब वो अपनी तरफ से मेहनत लगातार रात दिन दिल तोड़ मेहनत कर रहे हैं, जी जान से लगे हुए हैं जी। दिखाइए, मैं इधर दिखाने की कोशिश करूंगा। ये काम उनका देखिए जारी कर दिए हैं अपना, किसी तरह फिर से वो अपनी ज़िंदगी में पटरी में वापस आना चाहते हैं और अपना स्टार्ट काम थोड़ा बहुत करने लगे हैं। अपनी छत्र छाया बनाने के लिए अपनी जो है बैठने की जगह फिर बना रहे हैं वो। देखिए मेरे साथ महिलाएं हैं, उनका गहना तक जल गया, वो दिखा रही हैं। इस बक्सी में गहना था और देखिए गहना तक जल गया, गहना तक नहीं बचा है। क्या नाम है आपका? बेलिया। आपके पति का क्या नाम? राजेश। कहाँ उस समय थी जिस समय आग लगी? खेत में रहा, बच्चे सब डेरा निकाल दीनिन, लाही निकाल दीनिन, चना निकाल दीनिन, मसूर निकाल दीनिन। चांदी का ये क्या इसको बोलते हैं? बिछुआ। देखिए चांदी का बिछुआ बोलते हैं इसको। देखिए किस प्रकार से जल गया है आग के कारण, प्रभावित हो गया, पिघल गया है, किसी काम का नहीं बचा हुआ है। और ये पायल हैं, देखिए किस प्रकार से जले हुए हैं। इसी प्रकार से महिलाएं दुखी हैं। ये तमाम गहने हैं, ये बच्चे के गहने दिखाइए थोड़ा सा, ये बच्चों के देखिए, छोटे छोटे बच्चों के गहने हैं। ये किस प्रकार से आग ने अपने आगोश में लिया है। तो 9,000 रुपया मिला है। कितना सरकार की तरफ से मिला है? 9,000 कुल मिला है। खुद आदमी का आदमी की कुछ नुकसान नहीं है। अनाज जला 5-6 कुंटल लाही मो जल गए, जली कुल आदमी आन को भरा। देखो बोरी, ये बोरी, हाँ ये बोरी कुल भरा रहा, कुल 9,000। हाँ कुल 9,000 रुपया मिला है। कितना हुआ होगा? अरे अब नुकसान 1.5 लाख का तो खाली मोह डेरा हो। 50,000 के मोह खाली झुमका आ रहे हैं, मिलेगा माला। और तुम्हारे सामने क्या घर, क्या समस्या? घर जला है आपका? हाँ जल गया, कुल जल गया है। ये पूरा प्रभावित है। देख रहे हैं निवासी हैं भदेदू के। आग लगी थी यहाँ। हाँ बाबू। ये पैर कैसे जला हुआ है? यही मैं घड़ी लगा के कुछ बचा आई, आई आगी में आई, यही का नाम घर का। काफी जले हुए हैं। हाँ, दवा चल रही है इसकी? हाँ तब आई तो क्या फायदा? बड़ा खतरनाक जले हैं। आपका पूरा घर प्रभावित हो गया है? हाँ अभी सामने भी चित्रकूट के भदेदू गांव में हूं, जहां आग पीड़ितों के घर आए हुए हैं।
देखिए इन लोगों का कहना है कि एक तरफ से हम लोगों का कुछ भी नहीं बचा है घर में, हमारे 2 वक्त के बदलने के लिए कपड़ा तक नहीं बचे। देखिए तमाम समाज सेवी लगातार यहाँ भदेदू गांव पहुंच रहे हैं और ये माता जी हैं। माता जी क्या कहेंगे? हम अब बैठे कठाऊ नहीं आए काला रहा बरगा भोजन कहानी हम बोरिया पारे हैं बोरिया पारे एक बोरा भाड़ा भर के इतने जल गए उठारे हैं। हमें नहीं मिला, माता राम को मिला है बस। आपका भी तो नुकसान हुआ है जी। सब जितना मतलब बने हैं सबसे ज्यादा नुकसान हमारा जी, सबसे ज्यादा नुकसान साहब 5 बीघा 20 बोरिया लाही जी जी जी, 5 कुंटल लहिला जी, एक घर आ रहा।